विद्यार्थियों, भौतिकी की इस नई क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हम इकाई सदिशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये समझा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश इकाई सदिशों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं आई, जे और के। इकाई सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण 1 है और ये आई, जे और के जो तीन इकाई सदिश हैं, ये मूलतः दिशाओं का हिसाब किताब रखने में, दिशा को ट्रैक करने में हमारी मदद करते हैं। इस बात को और हम बेहतर समझ पाएंगे जब हम सदिशों के वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा उद्देश्य सदिशों के वियोजन के बारे में ही पढ़ने का है। वियोजन अंग्रेजी में इसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अभी तक हमने दो सदिशों को जोड़कर एक बनाने की कला सीखी है। हमने सदिशों का योग कैसे प्राप्त करते हैं इस पर विशेष ध्यान दिया है। आज हम ऑलमोस्ट इसकी विपरीत एक प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां एक सदिश को हम प्रतिस्थापित करेंगे दो लंबवत सदिशों से। एक दिए हुए सदिश को हटाकर उसकी जगह पर दो नए सदिश हम अपना लेंगे, दो नए सदिशों को हम रख लेंगे। तो एक सदिश को दो सदिशों में तोड़ने की यह प्रक्रिया सदिश का वियोजन कहलाती है। कल्पना करो ये दो लंबवत दिशाएं किसी कारणवश तुम्हें बड़े पसंद है। इन दो दिशाओं का नाम तुमने एक्स और वाई अक्ष रखा है। ये दो लंबवत दिशाएं हैं और ये दिशाएं तुम्हें किसी कारणवश बहुत पसंद है। इस दिशा में अगर कोई सदिश दिया है तो तुम प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हो। इस दिशा में कोई सदिश दिया है तो तुम प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हो। उदाहरणार्थ कल्पना करो कि लिखा है कि एक चिकनी समतल सतह, क्षैतिज सतह पर एक गेंद को सीधा फेंका गया। एक गेंद को एक्स अक्ष की दिशा में चिकनी समतल सतह पर फेंका गया। तो 10 की स्पीड से फेंका गया, 10 की चाल से फेंका गया। 2 सेकंड में वो गेंद कितनी दूर जाएगी? 10 गुना 2, 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर। प्रश्न हल हो गया। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधा ऊपर फेंका गया, बताओ 2 सेकंड में गेंद कहाँ होगी, कितनी दूरी पे होगी यहाँ से? इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा शुद्ध गतिकी के ज्ञान का उपयोग करते हुए हल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि यह क्षैतिज दिशा इस प्रश्न में आपको ठीक लगती है। इस दिशा में अगर गति हो, प्रश्न हल हो जाता है। ऊर्ध्व दिशा में भी यदि गति हो रही हो तो भी प्रश्न हल हो जाता है। परंतु यदि प्रश्न बनाने वाले ने यह कहा कि हमने गेंद को न तो क्षैतिज दिशा में वेग दिया, न ऊर्ध्व दिशा में वेग दिया, ऐसे कहीं ये बीच की दिशा में वेग दिया, तो यह गेंद एक वक्र पाथ के ऊपर चलता हुआ, वक्र पथ पर चलता हुआ इस प्रकार कुछ गति करता है। ये जो दिशा है, गेंद को यदि आपने क्षैतिज नहीं फेंका, ऊर्ध्व नहीं फेंका, ऐसा कहीं फेंका, तो ये दिशा आपको पसंद नहीं है। प्रश्न कहता है कि गेंद को प्रारंभिक वेग इस दिशा में दिया गया, पर किसी कारणवश यह दिशा आपको पसंद नहीं है। इस दिशा में वेग के होने से आपको छटपटाहट होती है, आप घबरा जाते हैं कि प्रश्न कैसे हल होगा। ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए हम सदिशों का वियोजन पढ़ते हैं। जिस सदिश की दिशा आपको पसंद नहीं है उसको आप अपनी इच्छा की दो दिशाओं में बांट सकते हो, उसके दो टुकड़े कर सकते हो। चलिए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि ए एक सदिश है, सदिश ए जिसका परिमाण ए है।
इसकी दिशा ये, और जैसा कि अभी आपने एक उदाहरण में देखा, यह दिशा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि सदिश या तो x दिशा में हो या y दिशा में हो, यह दिशा तो बिल्कुल ही सही नहीं लग रही है आपको। आपको इस सदिश को दो टुकड़ों में बांटना है, और इसके लिए विद्यार्थियों आपको ये करना चाहिए। इस सदिश को इस प्रकार ड्रॉ करें जैसा चित्र में दिख रहा है। इसकी पूंछ मूल बिंदु पर रखते हुए आप सदिश को ड्रॉ करें। अब सदिश के सिर से x अक्ष के ऊपर एक लंब डालें, और इसी सदिश के शीर्ष बिंदु से y अक्ष के ऊपर भी एक लंब डालें। यह लंब का जो पाद है इसको b बोलें, इस लंब का जो पाद है इसको c बोलें। तो ध्यानपूर्वक देखिए, हम सभी इस बात को तुरंत मान लेंगे कि यदि OB और OC दो सदिश हों, OB और OC दो सदिश हों, इनका योग, इनका परिणामी होगा यह सदिश। यदि प्रश्न में आपको दो सदिश जोड़ने को कहा गया होता, OB और OC को जोड़िए, तो ये समानांतर चतुर्भुज की रचना करते जो कि आयत होता, और यह इन दोनों का परिणामी होता। अर्थात यह दिया हुआ सदिश A OB और OC को जोड़कर बनाया जा सकता है। इसी को विपरीत भाषा में बोलें, इसी को उल्टी भाषा में बोलें कि दिया हुआ सदिश A दो सदिशों में तोड़ा जा सकता है, OB और OC। भाई OB और OC का योग, OB और OC का परिणामी है A, तो A को हम जब चाहें दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, OB और OC। तो सदिश A को हम लिख सकते हैं OB धन OC। ठीक है। यदि इस रेखाखंड OB की लंबाई, कल्पना करो कि x है, O से B की दूरी x है, इस सदिश की लंबाई या इस सदिश का परिमाण x है। ठीक इसी प्रकार OC की लंबाई y है, सदिश OC का परिमाण y है, ऐसी कल्पना करो। विद्यार्थियों ध्यान से देखो, सदिश OB को मैं लिख सकता हूं xi कैप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि 5 परिमाण का सदिश यदि x अक्ष की दिशा में हो तो उसे हम लिखते हैं 5i कैप। OB क्या है इस चित्र में? OB क्या चीज है? OB एक सदिश है जिसका परिमाण x है, इसकी दिशा धनात्मक x अक्ष की दिशा में। तो OB एक सदिश है जो धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, जिसका परिमाण x है। x एक संख्या है, 2, 4, 5, 18 कुछ भी। तो इस सदिश OB को निश्चित रूप से लिखा जा सकता है xi कैप। ठीक इसी प्रकार यह सदिश OC, इसका परिमाण y है, इसकी दिशा धनात्मक y अक्ष की दिशा है, इसलिए इस सदिश को हम लिख सकते हैं yj कैप। सदिश OB को हम लिख सकते हैं xi कैप, और सदिश OC को हम लिख सकते हैं yj कैप। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, सदिश A को हमने लिखा xi कैप प्लस yj कैप। जी, किसी भी सदिश को सामान्यतः हम इसी प्रणाली से व्यक्त करना पसंद करते हैं। इसकी वजह थोड़ी देर से समझाता हूं, परंतु सबसे पहली बात, यह जो संख्या है x, इसे हम सदिश A का x घटक कहते हैं, और यह जो संख्या है y, इसे हम सदिश A का y घटक कहते हैं। x को हम x घटक कहते हैं, x कंपोनेंट, और y को हम y घटक कहते हैं। अंग्रेजी में घटक को हम कंपोनेंट कहते हैं। हमने इस दिए हुए सदिश A के दो कंपोनेंट कर दिए, दो घटक कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। किसी भी प्रश्न में यदि आपको इस सदिश की दिशा पसंद नहीं है तो आप हमेशा इस सदिश को हटा सकते हैं। सोचिए कि ये नहीं है, इसकी जगह पर आप दो सदिश रख लीजिए, OB और OC। OB एक सदिश है जो x अक्ष की दिशा में है, OC एक सदिश है जो y अक्ष की दिशा में है। तो हम OA या सदिश A के स्थान पर दो सदिश रख रहे हैं, OB और OC। उदाहरणार्थ, यदि यह एक बल है, किसी पिंड पे कार्य करता हो और किसी कारण से मुझे दिशा पसंद नहीं है,
तो मैं इस बल को हटा सकता हूँ, प्रश्न में से हटा दीजिए। इस बल के स्थान पे ये दो बल अपना लीजिए, इस बल के स्थान पर यह दो बल रख लीजिए, एक ही बात है। इन दोनों बलों का योग यही है। हम कह रहे हैं कि हमने इस बल के दो टुकड़े कर दिए। तो सदिशों को सामान्यतः हम इस प्रारूप में लिखना पसंद करते हैं। क्यों, उसकी वजह थोड़ी देर से बताता हूं। उसके पहले हम एक दो छोटे से प्रश्न करें जिससे हम घटक करना सीख जाएं। आइए, आप ही करेंगे यह प्रश्न, ठीक है, आप हल करेंगे। यह दो लंबवत अक्ष x और y है, यह मूल बिंदु O है। एक सदिश A का परिमाण 10 है और ये x अक्ष के साथ 37 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। एक सदिश A का परिमाण 10 है एवं यह x अक्ष के साथ 37 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको इस सदिश को इस प्रारूप में लिखना है, कुछ कुछ आई कैप, कुछ कुछ जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, घटकों के रूप में इस सदिश को अभिव्यक्त कीजिए। इस सदिश को आई कैप जे कैप प्रणाली में लिखकर बताइए, यह प्रश्न है। इस सदिश को क्या लिखेंगे आई और जे के पदों में, वह लिखकर बताइए। जी हाँ, देख क्या रहे हैं, वीडियो ऑफ कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए। यदि आप पहली कक्षा से, हमारी पहली क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं हमने ऐसा कुछ याद कराया था कि यह त्रिभुज बड़ा ही इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यह कोण 37 डिग्री और यह कोण 53 डिग्री के करीब होता है। इसको याद करने का फ़ायदा यह है कि अगर आपसे कोई पूछता है साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताइए तो 3/5, कॉस 37 की वैल्यू बताइए 4/5, tan 37 की वैल्यू बताइए 3/4। उसी प्रकार यह कोण 53 डिग्री है, 53 डिग्री है, तो tan 53 डिग्री क्या हुआ बताइए 4/3। साइन 53 डिग्री क्या हुआ, साइन 53 डिग्री 4/5, राइट। तो ये त्रिभुज याद रखने से मोटा मोटी ये सही है। 37 डिग्री और 53 डिग्री के एंगल्स के लिए आपको साइन कॉस टैन के मान याद हो गए। आइए, इस दिए हुए सदिश के हमें दो घटक करने हैं। नियम आपको याद है कि इस सदिश को इस प्रकार ड्रॉ कीजिए, इस प्रकार बनाइए कि इसकी पूंछ मूल बिंदु पर हो। वो ऑलरेडी मैंने कर दिया आपके लिए। अब इसके शीर्ष से एक लंब डालिए एक्स अक्ष के ऊपर और इसके शीर्ष से ही वाई अक्ष के ऊपर एक लंब डालिए। इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी। अब हमें यह सोचना है कि यह जो सदिश है वो या सिंपली ए, सॉरी, यह सदिश मूलतः इन दो सदिशों का योग है, OB और OC का योग है। तो मैं लिखता हूं दिया हुआ सदिश A OB और OC के योग से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब OB एक सदिश है जिसकी दिशा x अक्ष की दिशा में है, पर OB का परिमाण कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, यह जानने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस समकोण त्रिभुज में आप आसानी से देख सकते हो OB/10 cos 37 डिग्री के इक्वल है। देखिए, OB/10 इस त्रिभुज में cos 37 डिग्री के बराबर है, अर्थात OB का मान 10 गुना cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री का मान, अगर ये त्रिभुज आपको याद हो चुका है तो आप लिख लेंगे 4/5 है।
10 गुना 4/5 अर्थात 8। तो इस रेखाखंड की लंबाई है 8, OB की लंबाई है 8। अब इसी प्रकार आप OC की लंबाई भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप OC की लंबाई भी लिख सकते हैं। जरा खुद से लिख के देखिए, सभी स्टूडेंट्स खुद से लिख के देखेंगे एक बार। OC की लंबाई खुद से लिख के देखिए। आप यह त्रिभुज ले सकते हैं या इसी त्रिभुज में काम कर सकते हैं। OC कुछ और नहीं बल्कि यह रेखाखंड है, लेकिन इसकी लंबाई भी OC ही है ना। तो हम लिख सकते हैं OC, इसी को OC मान लीजिए, OC/10 ये sin 37 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इसी त्रिभुज में यह लंबाई OC के बराबर है /10 लंब बटा कर्ण sin थीटा, sin 37 डिग्री, अर्थात OC का मान हुआ 10 गुना sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री का मान होता है 3/5, तो यह हो गया 6, अर्थात इस रेखा की लंबाई है 6, OC की लंबाई है 6, OB की लंबाई है 8। तो हमारा सदिश A दो सदिशों का जोड़ है, OB और OC का। सदिश OB को हम भला कैसे लिख सकते हैं? सदिश OB 8 परिमाण का एक सदिश है जो x अक्ष की दिशा में है। इसे हम A टाई कैप लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सदिश OC 6 परिमाण का सदिश है जो y अक्ष की दिशा में है। इसको हम 6j कैप लिख सकते हैं। तो हमारा दिया हुआ सदिश लिखा जा सकता है A टाई कैप प्लस 6j कैप। मुझे आशा है कि आप इस उदाहरण को निश्चित रूप से समझ गए। एक और प्रश्न आपको देता हूं, इसे सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक करेंगे। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स करेंगे और खुद से ही करेंगे, खुद से करने का ही प्रयास करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे कि मैं इसका हल करूंगा। आप सभी जब खुद से करेंगे तभी प्रश्न करना सीखेंगे, नहीं तो आप मुझे सिर्फ प्रश्न हल करते हुए देखेंगे, आपको नहीं आएगा। आपको आएगा तभी जब आप स्वयं प्रयास करेंगे। मैं आपका सिर्फ मार्गदर्शक हूं, आप सीखेंगे तभी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्रिकेट खेलना सीखना है तो मैदान में जाके खेलना होता है। जब भी मैं कहूं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो तो जुट जाना है पूरे तन मन धन से, सीखेंगे। नहीं बन पाया तो फिर मैं हूं ही, मैं आगे वीडियो प्ले करेंगे, आपको हल मिल जाएगा। किसी इंतजार की आवश्यकता नहीं। चलिए देखिए, इस बार यह धनात्मक x अक्ष और यह धनात्मक y अक्ष की दिशा है, और फर्ज करो कि हमने आपको एक ऐसा सदिश दिया है। इस सदिश का परिमाण 5 है और यह कोण 37 डिग्री। इस सदिश को इस प्रणाली में लिखकर बताइए, I और J पद्धति में लिखकर बताइए। इस सदिश को सभी विद्यार्थीगण इस प्रारूप में लिखकर दिखाएं। मैं एक नया चित्र बना लेता हूं। इस सदिश के शीर्ष से x और y अक्ष पर लंब डालने हैं आपको। लंब के इस पाद को हमने B नाम दिया और इसको C नाम दिया।
अब बड़ी सरल सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए, चित्र नहीं बनाएंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं, प्लस माइनस में गलती करेंगे, चित्र बनाएंगे गलती नहीं होगी। ये समानांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सदिश OB और सदिश OC का योग है दिया हुआ सदिश A। दिया हुआ सदिश A क्या चीज है? वह दो सदिश OB और OC को जोड़ने से प्राप्त होता है। ये यदि मैंने सवाल दिया होता कि OB और OC को जोड़कर बताओ, तो हम इस समानांतर चतुर्भुज की रचना करते और यह विकर्ण परिणामी होता। अर्थात सदिश A OB और OC का योगफल है। इसका उपयोग करते हुए हम लिखेंगे कि दिया हुआ सदिश A दो सदिशों को जोड़कर बनाया जा सकता है, OB और OC। अब OB क्या है? OB एक सदिश है ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में। उसकी लंबाई कितनी, उसका परिमाण कितना है? पुनः त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे OB बटा 5 यह cos 37 डिग्री के बराबर है। देखिए, OB बटा 5 cos 37 डिग्री के बराबर है। cos 37 डिग्री का मान अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो अभी याद करेंगे, 4 बटा 5 होता है, 4 बटा 5 होता है। OB का मान 4 हुआ। उसी त्रिभुज में या इस वाले त्रिभुज में ले सकते हैं आप, OC बटा 5 साइन 37 डिग्री है। OC, इसको भी OC बोल सकते हैं। OC बटा 5 ये साइन 37 डिग्री है। साइन 37 डिग्री लिखना हो तो ये लंब OC बटा 5, यहां से हम OC निकालेंगे। साइन 37 डिग्री का मान 3 बटा 5 होता है, तो ये हमें 3 प्राप्त होगा। तो दिया हुआ सदिश A OB और OC का योग है। सदिश OB को क्या लिखा जाए? इसकी लंबाई, इस रेखा की लंबाई 4 है। इस सदिश की दिशा क्या दिख रही है तुम्हें? ऋणात्मक x अक्ष की दिशा। OB एक सदिश है जिसका परिमाण 4 है और जिसकी दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा है। तो विद्यार्थियों, इस सदिश को हमें क्या लिखना चाहिए? 4i कैप माइनस चिन्ह के साथ। यह ऋण चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है? OB एक सदिश है ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, तो OB सदिश के स्थान पे हम लिखेंगे माइनस 4i कैप। अगर 4i कैप लिख दिया तो उसका तात्पर्य निकाला जाएगा 4 परिमाण का सदिश धनात्मक x अक्ष की दिशा में। ठीक इसी प्रकार OC भी ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में एक सदिश है। ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में एक सदिश है और इसका परिमाण है 3। तो सदिश OC के स्थान पे भी लिखा जाएगा माइनस 3j कैप। यह ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में 3 परिमाण का सदिश है। तो दिया हुआ सदिश लिखा जा सकता है माइनस 4i माइनस 3j। यदि यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस सदिश A का x घटक क्या है, सदिश A का x घटक क्या है, तो उत्तर देंगे -4। जब मैं सामने वाले को कहता हूं कि x घटक -4 है, वो समझ जाता है कि इस सदिश का x घटक ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में। ठीक इसी प्रकार इस सदिश का y घटक क्या है, मैं उत्तर दूंगा -3। इससे सामने वाला समझ जाता है कि इस सदिश का जो y घटक है वो ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में 3 है। चलिए, अब हम सदिशों समझते हैं कि सदिशों को इस प्रारूप में लिखने का कोई विशेष फायदा है क्या? क्यों लिखें हम सदिशों को इस रूप में? क्या आवश्यकता है सदिशों को इस प्रारूप में व्यक्त करने की? उत्तर है कि जब सदिशों को इस प्रारूप में लिखा जाता है तो उसके कई फायदे हैं। देखिए, एक सदिश है xi प्लस yj। अभी तक आप सभी समझ चुके हैं कि x और y दो संख्याएं हैं। हाँ, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती हैं, पर हैं तो ये दो संख्याएं। तो मान लिया कि a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक सदिश राशि है। ठीक, मान लिया। सबसे पहला फायदा यह है कि ऐसे सदिश को देखते ही तुम
इसको प्लॉट कर सकते हो, इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हो, ज्यामितीय निरूपण कर सकते हो एक झटके में, तुरंत। कैसे भला? हमें यह साफ बोध हो चला है कि इस सदिश को इस रूप में लिखने का अर्थ सिर्फ एक है। वो अर्थ है कि यह सदिश दो सदिशों को जोड़कर बना है। ये खुद एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। इन दोनों को जोड़ने से ए प्राप्त होता है। ये पहला सदिश है एक्स आई कैप, एक्स परिमाण का सदिश एक्स अक्ष की दिशा में। दूसरा सदिश है वाई जे कैप, वाई परिमाण का सदिश वाई अक्ष की दिशा में। इन दो सदिशों को यदि हम जोड़ दें, दोनों लंबवत हैं, अर्थात ये आयत की रचना होगी और ये परिणामी। जी हाँ, इन दोनों का परिणामी ही है सदिश ए। तो जब भी सदिश इस प्रारूप में व्यक्त किया गया है, लिखा गया है, तो उसका ग्राफीय निरूपण तो चुटकियों का काम है। अगर और गहराई से देख लें तो कुल मिलाकर ये जो शीर्ष बिंदु है, इसके निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। ये तो सभी समझते हैं। तो आपको मूल बिंदु से ऐसी एक बिंदु को जोड़ देना है जिसके निर्देशांक x, y है। जैसे ये 3i + 4j, आपको एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 4 है। यह बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 हैं, उसको मूल बिंदु से जोड़ करके आपको आपका सदिश ए प्राप्त हो जाता है। तो सदिश इस रूप में लिखा है, उसको ड्रॉ करना, उसको दिखाना बेहद सरल है। दूसरा फायदा, सदिश यदि इस रूप में लिखा है तो इसका परिमाण भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है। इस सदिश का परिमाण मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, आप सभी समझ गए। इस सदिश का जो परिमाण है वो निश्चित रूप से x² + y² है। सदिश का परिमाण इस रेखाखंड की लंबाई है, इसकी लंबाई x, इसकी y, तो इसकी लंबाई कितनी? पाइथागोरस प्रमेय से √x² + y²। तो जब भी कोई सदिश इस प्रारूप में व्यक्त किया गया है तो उसे देखते ही हम उसके परिमाण के बारे में बता सकते हैं। ये 3i + 4j है, तो सदिश ए का परिमाण हुआ √3² + 4², है कि नहीं? तो सदिश का परिमाण तुरंत ज्ञात हो गया। एक सदिश यदि इस रूप में लिखा गया है जैसा आपको यहां दिख रहा है, तो हम इस सदिश की दिशा भी बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि दिशा को व्यक्त करने के लिए हम अक्सर किसी न किसी कोण की मदद लेते हैं। तो इस सदिश की दिशा क्या है? इस सदिश की दिशा हम इस कोण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम सामने वाले को यह बता सकते हैं कि दिए हुए सदिश ए की दिशा x अक्ष की दिशा से थीटा कोण बना रही है। यदि मैंने सामने खड़े व्यक्ति को यह बताया कि दिए हुए सदिश की दिशा x अक्ष की दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो वह निश्चित रूप से समझ गया कि दिया हुआ सदिश किस दिशा में है। तो सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम प्रायः x अक्ष के साथ सदिश जो कोण बना रहा है वह व्यक्त करते हैं। y अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो भी व्यक्त किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर प्रायः हम x अक्ष के साथ जो कोण सदिश बना रहा है उसको व्यक्त करते हैं। तो सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम यह कोण बता सकते हैं। और इस कोण को कैसे पता लगाएंगे? पुनः इस त्रिभुज की मदद लेंगे। समकोण त्रिभुज में tan थीटा का मान y/x है। उदाहरण के लिए अगर y का मान 5 है और x भी 5 है, तो tan थीटा का मान 5/5 1 हुआ। tan थीटा 1 अर्थात थीटा 45 डिग्री। तो इस समीकरण का उपयोग करके हम कोण थीटा प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, यदि एक सदिश इस प्रारूप में लिखा है
तो उस सदिश का ज्यामितीय निरूपण बेहद आसान। सदिश इस रूप में लिखा है, उसका परिमाण चुटकियों में। सदिश इस रूप में लिखा है, उसकी दिशा एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बना रही है वो भी हम बहुत शीघ्रता से बता सकते हैं। तो सदिश को इस रूप में लिखने से सदिश के बारे में हर संभव जानकारी हमें उपलब्ध है। सदिश की दिशा क्या है, सदिश को ड्राइंग में कैसे दिखाना है, सदिश का परिमाण क्या है, हर जानकारी तो है आपके पास, और क्या चाहिए। तो सदिशों को इस रूप में लिखना विशेषकर लाभप्रद है। सिर्फ इतने ही कारण नहीं है, अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर से कि सदिशों को इस रूप में लिखने के पश्चात जोड़ने की प्रक्रिया, घटाना या गुणा करना, ये सभी प्रक्रियाएं बेहद सरल हो जाती हैं। जी हाँ, बेहद सरल हो जाती हैं। तो सदिशों को इस रूप में लिखना हमें बहुत पसंद है। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता दूं, 3 डायमेंशन में, 3 विमाओं में, सामान्य रूप में एक वेक्टर, एक सदिश त्रिविमीय हो सकता है। यहाँ 2 ही दिशाएं हैं, एक्स और वाई। एक सदिश एक तल में है, इस व्हाइट बोर्ड की तल में, परंतु यदि एक बल ऐसी किसी दिशा में आरोपित किया जा रहा है, एक बल तो इस दिशा में है और एक बल ऐसी किसी दिशा में आरोपित हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक्स वाई के अलावा एक और अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, यह जेड अक्ष है। तो सबसे सामान्य रूप से हम देखेंगे कि किसी सदिश को 3 घटक होते हैं, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक। तो उसके लिए बहुत चित्र बनाकर आपको बहुत गणित समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 बातें बता रहा हूं, याद रखिएगा। त्रिविमीय सदिश अर्थात 3 डायमेंशनल वेक्टर। एक वेक्टर एकदम सामान्य रूप में लिखा जाए तो ऐसा होता है। यदि यह एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है और हमारा सदिश सच में ऐसा है जैसा दिख रहा है, तो ठीक है, इसका जेड घटक 0 है। परंतु यहीं पे एक सदिश ऐसा हो तो उसमें जेड घटक भी हो सकता है। एक सदिश को सामान्यतः ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने का अर्थ हुआ कि यह दिया हुआ सदिश 3 सदिशों के मेल से बना है, 3 सदिशों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। एक्स परिमाण का सदिश एक्स अक्ष की दिशा में, वाई परिमाण का सदिश वाई अक्ष की दिशा में और जेड परिमाण का सदिश जेड अक्ष की दिशा में। इन तीनों सदिशों का योग है हमारा दिया हुआ सदिश। ऐसे सदिश का परिमाण इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। कृपया आप इस बात को याद कर लें। ऐसा सदिश एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, यह सदिश वाई अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, इसको कैलकुलेट करने की एक आसान विधि मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तत्काल के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लें। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं, यह चेक करने के लिए मैं छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछ लेता हूं। एक सदिश है i माइनस जे, शीघ्रता से इसको प्लॉट कीजिए, इसका चित्र बनाकर दिखाइए, इसका परिमाण बताइए और इसकी दिशा भी बताइए। इस सदिश को चित्र बनाकर दर्शाइए, इसका परिमाण बताइए और इसकी दिशा का बोध कराता हुआ एक कोण बताइए। एक कोण बताइए जिससे मैं इसकी दिशा को समझ सकूं। जल्दी कीजिए। पुनः अगर हमें मौलिक समझ नहीं है तो हम दिशाओं में गलतियां करते रहेंगे।
यह सदिश दो सदिशों को जोड़कर बना है। एक परिमाण का सदिश एक्स अक्ष की दिशा में, आई कैप का अर्थ क्या हुआ, 1 आई कैप। एक परिमाण का सदिश एक्स अक्ष की दिशा में और एक परिमाण का सदिश ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में। माइनस जे कैप मतलब एक परिमाण का सदिश, परिमाण एक ही है पर दिशा ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा है। इन दो सदिशों को यदि हम जोड़ते हैं, ये पूरा हुआ समानांतर चतुर्भुज जो कि निश्चित रूप से एक आयत है। इन दो सदिशों को जब हम जोड़ते हैं, यह विकर्ण परिणामी है जिसको हम ए कहते हैं। सदिश ए इस प्रकार दिखाया जाएगा, या ज्यादा सरल तरीका क्या था, एक ऐसा बिंदु चिन्हित करें जिसके निर्देशांक हैं 1, -1। इस बिंदु के निर्देशांक 1, -1, एक्स अक्ष की दिशा में 1, ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में। मूल बिंदु से इसको जोड़ना। इस सदिश का परिमाण क्या होगा, √x² + y², 1² प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा वो, √2। इस सदिश का परिमाण है √2। इस सदिश की दिशा को एक कोण के माध्यम से बताएं तो हम यह कोण बता सकते हैं। बहुत आसान है, देखना कि ये कोण 45 अंशों का है, 1/1। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सदिश √2 परिमाण का सदिश है जिसकी दिशा x और ऋणात्मक y अक्ष के बीचों बीच x अक्ष से 45 डिग्री के कोण पे है। यह ऐसा चित्र बना दिया, थीटा 45 लिख दिया तो बात खत्म हो गई। सामने वाले को समझ में आ गया कि हमारे सदिश की दिशा क्या है। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम सदिशों को आई जे प्रारूप में लिख लें तो सदिशों का जोड़ना और घटाना बेहद आसान हो जाता है। आई जे के प्रारूप में सदिशों का योग, देखिए दो सदिश हैं, सामान्य बिल्कुल ले रहा हूं मैं, ये दोनों त्रिविमीय सदिश है मान लो, नहीं भी हो सकते हैं। Z2 0 है तो ठीक है, दूसरा सदिश जो है वो उसके 2 ही डायमेंशन है। ये A और B दो सदिश हैं और हमें इन्हें जोड़ना है। एक बार सदिशों को इस रूप में, इस फॉर्म में लिख लिया गया, अब जोड़ने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको इन दोनों सदिशों के x घटकों को आपस में जोड़ देना है। x1 और x2 ये जो संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए और लिखिए x1 + x2 आई कैप। y1 और y2 ये जो संख्याएं हैं, दोनों जो y घटक हैं, इनको आपस में लिख दीजिए, जोड़ दीजिए और लिखिए y1 + y2 j कैप। z1 और z2 जो z घटक हैं, इनको आपस में जोड़ दीजिए और लिख दीजिए z1 + z2 k कैप। बड़ा ही सरल, x घटक एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, y घटक एक साथ जोड़ दिए जाएंगे और z घटक एक साथ जोड़ दिए जाएंगे। यदि कोई पूछे कि परिणामी सदिश, जो परिणामी सदिश है उसका x घटक क्या है, हमारे परिणामी सदिश का x घटक क्या है, तो उत्तर होगा परिणामी सदिश का x घटक x1 + x2 है। परिणामी सदिश का y घटक क्या है, उत्तर होगा y1 + y2 है। परिणामी सदिश का z घटक क्या है, उत्तर है z1 + z2। यदि आप a - b प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप a - b प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह करना है, x1 और x2 का अंतर लीजिए, x1 - x2 आई कैप लिखिए, y1 - y2 j कैप लिखिए।
और इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 के कैप लिखिए। और इससे भी मजेदार बात बताऊं, कई सदिश हैं, A B C D E, कई सारे सदिश हैं, सब इस रूप में लिखे हुए हैं IJ के रूप में। सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, सभी के x घटकों को एक साथ जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 I कैप, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 j कैप। ऐसा कई सदिशों को एक झटके में जोड़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा हम करते हैं कि किसी प्रश्न में सदिश किसी अन्य रूप में दिए हैं, हम उन्हें पहले इस प्रारूप में लिख लेते हैं और उसके बाद एक झटके में जोड़ देते हैं। बिल्कुल सरल और सटीक तरीका है। आइए इस पर आधारित कुछ उदाहरण करते हैं जिससे हम इन बातों को ठीक से समझ जाएं। विद्यार्थियों, गलती मत करना। आपको मुझे बताना है इस राशि का मान। प्रश्न को खुद से समझते हुए इस राशि का मान बताएं। वीडियो को रोक दें, प्रश्न को हल करें। सबसे पहले हम a धन b ज्ञात करेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा। 1i माइनस 2i जोड़ रहे हैं, x1 प्लस x2, तो 1i माइनस 2i, 1 माइनस 2i, x1 प्लस x2i, ये लिखा मैंने। ध्यान ये देना है कि यहां j नहीं है, अर्थात 0 j कैप है। ये जो पहला सदिश है इसमें j नहीं है, मतलब 0 j कैप है। तो 0 जोड़ 3 j कैप। ठीक इसी प्रकार यहां पर k कैप नहीं है, अर्थात 0 है। 1 प्लस 0 k कैप, इससे हमें प्राप्त हो गया सदिश a प्लस बी, जिसका मान है माइनस i 3j 1k। देखो, माइनस i प्लस 3j प्लस 1k। प्रश्न में जो पूछा गया है वह पूछा गया है कि इसका परिमाण ज्ञात करो। प्रश्न में कहा गया है कि a प्लस बी का परिमाण ज्ञात करो। तो a प्लस बी यह सदिश है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के किसी भी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस चिन्ह के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 11, यही हमारे a प्लस बी का परिमाण है। कितनी आसानी से हमने दो सदिशों को जोड़ दिया। दो से ज्यादा भी होते तो ऐसी आसानी से हम उन्हें जोड़ सकते हैं, और सदिशों का अंतर भी ठीक इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को आप और अच्छे से समझ जाएं, इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। किसी प्रश्न में ये x और y अक्ष दिए गए हैं आपको, और यहां पर कुछ सदिश दिखाए जा रहे हैं। सदिश A 5 परिमाण का सदिश है, x अक्ष के साथ 37 डिग्री का कोण बनाता हुआ ऐसा। सदिश B 3 परिमाण का सदिश है, इस दिशा में। सदिश C 2 परिमाण का सदिश है, इस दिशा में। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है
कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करो। तीनों सदिशों को जोड़कर जो प्राप्त हुआ उसका परिमाण बताएं। वीडियो पॉज करें, प्रश्न हल करें। देखिए, हम सभी सदिशों को आई जे के प्रणाली में लिख देते हैं। इस प्रश्न विशेष में यह कार्य बहुत मुश्किल नहीं है। यह जो सदिश ए दिया हुआ है, इसको हमें घटकों के रूप में लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। यहां से हम एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, वाई अक्ष पे लंब डालेंगे। और अब बच्चों मेरे साथ रटना है, याद करना है। अगर अभी तक आप याद नहीं कर पाए तो अभी याद करना है कि जिस दिशा के साथ सदिश का कोण दिया हो, जैसे एक्स अक्ष की दिशा के साथ सदिश क्या कोण बना रही है, यह दिया हुआ है, यह थीटा है। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो सदिश का घटक होता है वो कॉस थीटा से मिलता है। क्या रटा रहा हूं मैं? सदिश एक्स दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो सदिश का घटक होता है वो इसका परिमाण जैसे कि 5 कॉस थीटा से मिलता है। और जो दूसरी दिशा है ये वाई दिशा, वाई दिशा में जो सदिश का घटक होता है वो साइन थीटा से प्राप्त होता है। अब ऐसे याद करेंगे तो जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। क्या करेंगे यार? सदिश जिस दिशा से थीटा कोण बना रही है, इधर घटक होता है कॉस थीटा और दूसरी लंबवत दिशा में साइन थीटा। तो इधर घटक हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री और इधर हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। cos 37 डिग्री का मान 4/5 होता है, इसलिए यह राशि 4 हो जाएगी। sin 37 डिग्री का मान 3/5 होता है, इसलिए राशि 3 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, यह जो सदिश ए है इसे हम लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। 4i कैप प्लस 3j कैप। यह दिए हुए सदिश ए को हमने आई जे प्रणाली में लिख दिया, घटकों के रूप में लिख दिया। सभी सदिशों को हमें इसी रूप में लिखना है। सदिश बी को देखिए, ये तो बड़ा सरल है। ये पूरा सदिश ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, इसलिए -3i कैप। वाई घटक क्या है? शून्य, कुछ भी नहीं है। आप इसे लिखें न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, न भी लिखें। उसी प्रकार यह जो सदिश है, यह सदिश, इसका कोई एक्स घटक नहीं है, आप चाहें तो न लिखें। और 2 परिमाण का सदिश ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में -2j कैप। इन सबको जब आप जोड़ते हैं, तो आपको इन सब का परिणामी प्राप्त होता है। कैसे? एक्स घटक को साथ जोड़ रहे हैं, 4 -3 4 -3 अर्थात 1 गुना i, 1i कैप बेसिकली। और ये 3 0 और -2, इन सबको जोड़ेंगे तो j कैप। जी हाँ, इन सभी सदिशों का योग यह सदिश है। इसका परिमाण क्या होगा? √x² प्लस y² अर्थात √2। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इन 3 सदिशों को आसानी से जोड़ दिया। यदि हम इसके स्थान पर समानांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके या त्रिभुज नियम का उपयोग करके पहले 2 सदिशों को जोड़ते और उसके बाद जो प्राप्त हुआ उसे तीसरे से जोड़ते, तो गणित बड़ी उलझी हुई होती, कोण के मान बड़े अजीब अजीब से आते, आप उलझ जाते और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की भी, तारणी की भी आवश्यकता पड़ती। उन सब से हम बच गए। उत्तर बेहद सरल और स्पष्ट आया। यही फायदा है सदिशों को घटकों के रूप में व्यक्त करने का। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम मूलतः सदिशों के गुणन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।